अली शेर खुदा इतनी शानों और मर्तबों वाले आदमी थे। एक बंदा आ गया, गैर मुस्लिम था, तो कहने लगा मेरे कुछ सवालों के जवाब हैं पर किसी ने दिए नहीं कभी। जब उसने आके बहुत बड़ा दावा किया कि अगर कोई मेरे सवाल का जवाब दे तो मैं मान जाऊं, तो फिर मुसलमानों ने कहा कि नहीं, तूने बड़ा ही दावा कर दिया, तू तो शाही कोई नहीं। वहां तो बड़े बड़े मान गए। हजरत मौला अली शेर खुदा के पास ले गए तो उसने बड़े बड़े मुश्किल सवाल किए। पहली बात वो कहने लगा, आप मुझे तू ऐसे दोस्त बताएं जिनमें कभी लड़ाई नहीं हुई। तो हजरत अली कहने लगे, तू तो बड़े दावे कर रहा था कि मैं बड़े लंबे सवाल पूछूंगा। वो दो दोस्त जिनमें कभी लड़ाई नहीं हुई वो जिस्म और रूह हैं भी इकट्ठे साथ रहते, दोस्त भी हैं, पर कभी आपस में लड़ाई, बड़े बड़े गुनाह करता है, जिस्म पर रूह नाराज नहीं होती। उसकी आंखें खुल गई, उसको तो कभी जवाब ही नहीं मिला था। कहने लगा, अच्छा वो दो ऐसे दोस्त फिर बताएं जिनमें कभी सुलह नहीं हुई। तो फरमाया, वो मौत और हयात हैं। जब मौत आती है तो फिर जिंदगी बाकी, इनकी सुलह नहीं हो सकती, इकट्ठे रह ही नहीं सकते। वो कहने लगा, ये तो कमाल हो गई। कहने लगा, जी और पूछ लूं? फरमाया, तेरा ही दावा था 2 पूछने, मैं तैयार हूं, तू 100 भी पूछ। कहने लगा, वो बीबी जिसने चंद लम्हों में बच्चा पैदा कर दिया। फरमाया, ये भी कोई मुश्किल बात है? वो हजरत मरियम है। 1 मिनट में हामला हुई थी, अगले मिनट में अल्लाह ताला ने उन्हें थोड़ी सी तकलीफ से गुजारा और अगले मिनट में हजरत ईसा पैदा हो गए। कहने लगा, जी वो 2 चीजें जो हरकत नहीं करती। फरमाया, यार जल्दी पूछ। वो 2 चीजें जो हरकत नहीं करती वो जमीन आसमान है। उसने कहा, वो 2 चीजें जो ठहरती नहीं। फरमाया, वो सूरज और चांद है, जो हरकत ही करते रहते। कहने लगे, अच्छा वो बताएं जी, जो खा तो बड़ा कुछ किया पर पिया उसने कुछ भी नहीं। तो हजरत अली फरमाने लगे, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा है, जादूगरों के सांप सारे ही खा गया पर पानी का घूंट भी नहीं पिया। हद हो गई। वो शख्स कहता है, अली के जवाब ने मेरे अंदर हिजान पैदा कर दिया। मैंने फौरन कहा, बताएं वो शख्स जो कोई शय नहीं। तो हजरत अली कहने लगे, जो मेरे नबी का कलमा ना पढ़े वो कोई शय नहीं। कहने लगे, वो बताएं जो बड़ी शय हो। फरमाया, जो चाहे कि उसकी इज्जत काबे से भी ज्यादा हो जाए और वो बड़ी शय बन जाए तो वो मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ जाए। काफिर कोई शय नहीं और मोमिन है बड़ी शय। उसने हाथ आगे बढ़ाया, कहने लगा, फिर पढ़ाइए मुझे भी कलमा। हजरत अली चूंकि बड़े दाना थे, मुसल्ले पे बढ़ रहे हैं, जमात खड़ी करनी, अल्लाह अकबर कह रहे हैं, बंदों का ख्याल था नमाज लेट करानी है। ने फटाफट हजरत अली से कहा कि हुजूर जरा वो जानवर तो बताइएगा कितने हैं जो अंडे देते हैं, और जरा वो भी बताइएगा जो बच्चे देते हैं। ये जरा आप कितने को बंदा जानवर गिने, आहिस्ता आहिस्ता बंदा शुमार करे। हो बकरी जो है वो बच्चा देती है, मुर्गी अंडा देती है, और गाय जो है वो बच्चा देती है, और बतख जो है वो अंडा देती है। बंदा तो ये गिनने लग जाए। तो हजरत अली शेर खुदा यहां हाथ हैं, फरमाने लगे, घर जाके गिन लेना। मोटी सी बात बताता हूं, जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। अल्लाह अकबर। नमाज की नीयत बांध ली, तुम गिनना घर जाके। मोटी सी बात बता देता हूं, वो साहब कहते हैं, मैं हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को जाने आया था, मैं खुद बड़ा उलझ गया। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं जब उस बात को याद करता हूं तो आज भी रो पड़ता हूं। कौन सी बात? फरमाने लगे, मैं कूफे के बाजार से गुजर रहा था तो मौला अली शेर खुदा कूफे के चौक में खड़े थे और हाथ में जीरा पकड़ी हुई थी। वो वाली जीरा जो बदर में भी उनके पास थी, वो वाली जीरा जो ओहद, हुनैन, खंदक और खैबर में भी उनके पास थी। जीरा पकड़ी हजरत अली ने और शेर खुदा कह रहे हो, भाइयों मेरी जीरा खरीद लो, मेरी जीरा। अमीरुल मोमिनीन है उस वक्त, अमीर वक्त है, बादशाह है, कूफे के बाजार में। ओ भाई मेरी जीरा खरीद लो, ये बड़ी निस्बत वाली है, बदर, ओहद, हुनैन में मेरे साथ रही। और शेर खुदा फरमाते क्या हैं? फरमाते जब अली ने ये लफ्ज कहे तो मेरी चीखें निकल गई। हजरत अली फरमाने लगे, अगर मेरे पास नया तामद खरीदने के पैसे होते तो मैं इसे कभी ना बेचता। नया तामद खरीदने के पैसे होते तो मैं कभी ना बेचता। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने वो जिंदगी गुजारी, बापर्दा, परहेजगारी, दरवेशी, सादगी, सारी जिंदगी किसी का शिकवा नहीं किया मौला अली ने। बल्कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा है मौलाना जफरुद्दीन बिहारी, उन्होंने एक अजीब बात लिखी है। कहते हैं, हुजूर मेराज पे गए तो वहां से एक जुब्बा लाए, एक कमरे में दाखिल हुए, जन्नत के कमरे में संदूक खोला सरकार ने,
एक जुब्बा निकला। तो कहा अल्लाह मैं ले जाऊं? तो रब करीम ने फरमाया भी मुझे पता है तू लेके जाएगा पर पहनेगा नहीं, किसी न किसी गुलाम को दे देगा। कहा मौला वो तो फिर तेरा फजल है। रब करीम ने फरमाया महबूब उसे देना जो मेरे राज तक पहुंच जाए, उसको देना जो मेरे राज तक पहुंचे। हुजूर जुब्बा लेके आए। अल्लामा बिहारी अलैहि रहमा लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, फरमाया जुब्बा बड़ी बरकत वाला है, इसे पहनकर बड़ी बरकत मिलेगी। अगर मैं तुझे दे दूं, ये जुब्बा अगर तुझे दे दूं तो क्या करेगा? तो हजरत अबू बकर कहने लगे हुजूर सारी दुनिया में सच फैला दूंगा। हुजूर ने फरमाया नहीं, तू अल्लाह के राज तक नहीं पहुंचा। हजरत उमर को बुलाया, कहा फारूक आजम अगर आपको दे दूं तो कहा हुजूर अदल से भर दूंगा सारी कायनात। फरमाया बात तेरी ठीक है पर राज़े इलाही तक नहीं पहुंचा। उस्मान अगर तुम्हें दूं तो जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे हुजूर अगर मुझे मिला तो मैं हया की छांव कर दूंगा, हर जवान हर बच्ची के लिए हया के फैसले करूंगा अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से। हुजूर ने फरमाया बात तेरी बड़ी खूब है पर तू मुराद तक नहीं पहुंचा। मेरे रसूल ने मौला अली को बुलाया, पास बिठाया, फरमाया अली अगर ये जुब्बा तुझे दूं तो क्या करेगा? हजरत अली ने आंख खोल के हुजूर का चेहरा देखा, अर्ज करने लगे महबूबा अगर मुझे मिल गया तो मैं अल्लाह की मखलूक की पर्दा पोशी करूंगा, मैं रब की मखलूक की मैं पर्दे डालूंगा मखलूक के ऐबों पर, मैं छुपाऊंगा इस जुब्बे की बरकत से। हुजूर की आंखों में आंसू आए, पर मैं तू रब के राज तक पहुंचा है, जुब्बा तेरा ही बनता है, तू पहुंचा है अल्लाह के राज तक। मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ लोग आए, का हुजूर अली ने सख्ती की है हम पर, शेर खुदा ने सख्ती की है, बात जंग के मौके पर कहीं सिपा सलार बने होंगे या जो मामला था सख्ती की है। कहते हैं हुजूर की बारगाह में लफ्ज कहे तो नबी पाक नाराज हो गए। फरमाया तुम्हें पता है अली कौन है? हुजूर कौन है? फरमाया अली मिन्नी वाना मिनल अली, अली मुझसे है मैं अली में से हूं, अली मुझसे है और मैं अली में से हूं, तुम्हें उसका पता है? मेरे हबीब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यार। अब यहाँ अली अली कहने वाले एक तो वो तबका है मलंगों का जिनका मैंने रोना शुरू में रोया है और हम रोते ही रहते हैं, अल्लाह करे इन लोगों का सफाया ही हो जाए, आमीन तो कह दे। और एक वो तबका है अल्लाह खैर करे जो हजरत अली का नाम लेते हैं तो बाकी तीन को पूछते ही नहीं। हजरत अली बैठे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए तो देख के मुस्कुराने लगे। तो मौला अली शेर खुदा कहने लगे अबू बकर हंसते क्यों हो? का हुजूर ने फरमाया था कयामत के दिन अली जन्नत की टिकटें तकसीम करेगा। कहने लगे लगता है हुजूर ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। तो अबू बकर कहने लगे पूरी बात क्या है? फरमाने लगे मुझे नबी पाक ने कहा था अली जन्नत की टिकट उसको देना जो अबू बकर से मोहब्बत करेगा, उसको टिकट देनी है जो अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करे, उसको टिकट देना जन्नत की। इन लोगों का प्यार, इनकी वफा। और फिर अजीब लोग चक्कर है, लोग कहते हैं हजरत अली के हक पे कब्जा हो गया। अली को इतना कमजोर ना समझो, शेर खुदा को इतना, अगर हुसैन इब्ने अली नहीं कब्जा करने देते यजीद जैसे जालिम को तो अली उल मुर्तजा शेर खुदा के सामने को टेक सकता है? हजरत अली शेर खुदा मुशीर रहे जनाब सिद्दीक अकबर के, वफादार रहे हजरत फारूक आजम के, और फिर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो मुहाफिज रहे हजरत उस्मान गनी के, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। और सुनो एक अजीब बात लिखी है बुजुर्गों ने, कहते हैं बदर या उहद में एक जंग में ऐसा भी हुआ कि कपड़ा नहीं मिलता था झंडा बनाने के लिए, तो हजरत आयशा की एक पुरानी चादर थी उसका झंडा बनाया गया। तो झंडा सबसे पहले मौला अली शेर खुदा ने उठाया। हजरत आयशा सिद्दीका के साथ प्यार मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। यहाँ तो लोग न जाने कौन सी खिदमत कर रहे हैं। अगर हुजूर के करीब रहने वाले पास बैठने वालों में आपस में इत्तेफाक नहीं था तो आज मुसलमानों में कैसे पैदा होगा? तुमने तो दीन का सारा रंग ही गदला करके रख दिया। तुमने तो वहां बुग़्ज़ पैदा कर दिया जहां से लोगों को इत्तेफाक का दर्स मिलना था, वफा का सबक जहां से लोगों ने पढ़ना ने वही हालात खराब कर दिए। मौला कायनात शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजुल करीम सहाबा के मजमे में बैठे थे, यारों के बीच बात हो रही थी। अब हजरत अली की तालीम सुन ले, हजरत अली की तालीमात क्या है? बैठे थे, गुफ्तगू छिड़ गई हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की। हर आदमी ने कहा मुझे फलां चीज पसंद है, फलां चीज पसंद है, फलां चीज।
तो पूछा अली आपको क्या पसंद है? तो हजरत अली कहने लगे 3 चीजें पसंद है। कहा कौन कौन सी? फरमाया एक मेरा दिल करता है कि रोजा गर्मी का हो। हुजूर फरमाते हैं तुम्हें पता चल जाए रमजान में बरकत क्या है तो तुम कहो सारा साल ही रोजे होने चाहिए। ये इतनी फजीलत की बात। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं मुझे गर्मियों का रोजा पसंद है। और फिर हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं मुझे पसंद ये है कि मैं अकेला खाना ना खाऊं, जब भी खाऊं मेरे साथ कोई मेहमान बैठा हो, ये मेरी पसंद है। हजरत अली कहते हैं मेरी तीसरी पसंद ये है कि मेरे मुकाबले में जो दुश्मन आए वो कमजोर नहीं होना चाहिए, वो कमजोर नहीं, वो तगड़ा ताकतवर दुश्मन आए। फरमाते मुझे मजा तो आए ना रब के रास्ते में जिहाद करने। तगड़ा दुश्मन, आज मुसलमानों का बड़ा दुश्मन पैदा हुआ है और सरबराह है इस्लाम के सारे दुश्मनों का, लेकिन मुसलमान उससे डरते हैं, उससे ताल्लुक बनाना चाहते हैं, वो उसके करीब जाना चाहते हैं। हजरत अली ने पैगाम दिया मजा ही तब आता है जब दुश्मन दलेर हो, मजा ही तब आता है जब दुश्मन तगड़ा हो, लुत्फ ही तब आता है जब तुम्हारा मुकाबला सख्त आदमी के साथ हो। हजरत अली शेर खुदा, फजर का वक्त था, हाथ में छड़ी पकड़ी थी, 63 साल उम्र मुबारक थी, कूफे की जामे मस्जिद में नमाज पढ़ाने आ रहे थे। हर दरवाजे पे दस्तक देते उठो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। रास्ते में हजरत अली लोगों को जगाते जगाते आए। जब मस्जिद कूफा में पहुंचे तो एक बदबख्त खंजर छुपाए खड़ा था। उसने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को खंजर मारा। वो दोस्ताना जो 10 साल की उम्र में शुरू हुआ था। जब शेर खुदा को खंजर लगा तो पता लफ्ज क्या थे? फुज़्तु बिरब्बिल काबा, लोगों रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, मेरी जिंदगी दीन के काम आ गई, मैं कामयाब हो गया। हजरत अली की दाढ़ी सारी लहू से भर गई। हजरत शेर खुदा फरमाया करते थे एक दफा मैं बड़ा बीमार हुआ, मेरे से उठ के खड़ा नहीं हुआ जाता था, हुजूर तीमारदारी करने आए तो मैंने कहा या रसूलल्लाह पता नहीं बचूंगा कि नहीं। हुजूर ने फरमाया अली नहीं, तू उस वक्त दुनिया से जाएगा जब तेरी दाढ़ी लहू से रंगीन हो जाएगी। शेर खुदा कहते हैं जब जख्म लगा तो मैंने नीचे झुका कर देखा तो दाढ़ी लहू से भरी हुई है। मैंने कहा बस वही कामयाब हो गया। जामे मस्जिद कूफा में मौला अली ने सर सजदे में रखा और इस्लाम की तारीख का वो शख्स जिस शख्स ने अपनी बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापा और जाते जाते इमाम हसन और हुसैन को करीब बुलाया और वसीयत कर गए बेटा जीना उसी का है जो दीन के लिए जिए, बेटा मरना उसी का है जो दीन के लिए मरे। जिस धज से कोई मख्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। हजरत शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम खातमुल खुलफा थे, उन पर खिलाफत इस्लामिया खत्म हुई। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस दिन विसाल हुआ, आपके बेटे कहते हैं उस रात मौला अली ने खजाने का माल सारा एक रात पहले तकसीम किया और फिर जिस जगह माले खजाना होता था वहां 2 नफल पढ़ के कहा ऐ अल्लाह मैंने तेरे बंदों की अमानत तेरे बंदों तक पहुंचा दी है। जिंदगी दीन के नाम करके वो शेर रुखसत हुए। 21 रमजान मुबारक की शाम ढली तो हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रुखसत हुए। सहाबा कहते हैं मदीने में कोहराम मचा, बगदाद की गलियां सूनी हुई, कूफे के लोग तड़पे, मक्के में भी लोगों ने दुआएं मांगी। वो सूरज इस अंदाज में दुनिया से गया कि उसकी रोशनी कयामत तक बाकी रहेगी, उसका उजाला कयामत तक चमकता रहेगा। हजरत अली का नाम आज खुददारी की अलामत है, हजरत अली का नाम ईमान की अलामत है। मौला अली के नाम का नारा लगता है तो सीनों में खून दौड़ता है, ताकतें बेदार होती हैं, रूहें बेदार होती हैं। हजरत अली कसरत से नमाज पढ़ते, कसरत से रोजे रखते, कसरत से इबादत करते। हज तो इतना महबूब था, हर साल हज करने जाते, हर साल हज करते। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का आलम ये था कि बावजूद गुर्बत के, बावजूद गरीबी के, घर में कोई शय, और ये जानबूझ के गुर्बत इख्तियार की थी वरना तो मालिक थे कौन है, बावजूद फकरे इख्तियारी के हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे से खाली कोई नहीं जाता था। एक साइल मस्जिद में मांगने आ गया, मस्जिद में मांगने आ गया तो हजरत अली नमाज पढ़ रहे थे। एक तरफ हाल ये है कि हजरत अली को तीर लग गया। हजरत